Hey guys, this is नीरज एंड you're watching Qtrix 2.0। स्वागत है आप सभी का Qtrix 2.0 पर। और आज है 54th डे उत्तराखंड डीएलएस प्रवेश परीक्षा 2024 की प्रिपरेशन का। और हम लोग कर रहे हैं मैथ्स में 50/50 हमारा टारगेट है जो आने वाली हमारी परीक्षा है। हालांकि जो पेपर है वो मई में होगा, लेकिन अभी से हम लोगों ने प्रिपरेशन शुरू कर दी है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। तैयारी अभी से शुरू करेंगे तभी आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। सीटें कम होती हैं और कंपटीशन बढ़ने वाला है धीरे धीरे। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज शुरू करी है। टॉपिक वाइज जो है, सबसे पहले अपने बेसिक्स को वो करिए, आप स्ट्रॉन्ग करिए। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ही टॉपिक्स के जो है लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप ज़रूर उनको पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा लाइट का इशू है, इसीलिए मैं अपनी विजिबिलिटी को हटा रहा हूँ, बट आपको प्रॉपर क्लास आपको ये पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक, जैसे कि आप लोगों ने देखा, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ लाइट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लास पढ़ सकते हैं रेगुलर, मेरे बिना नहीं। मेरी वॉइस तो आ ही रही होगी आपको, मैं दिखूंगा नहीं बस। ठीक है, लाइट की प्रॉब्लम रिजॉल्व होते ही मैं आपको फिर से दिखने लगूंगा। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि 27 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x, तो x का मान ज्ञात करिए। 27 टू द पावर x इज इक्वल टू 9/3x, 3 टू द पावर x, तो x की वैल्यू। ठीक है, तो देखो कई सारे क्वेश्चंस होते हैं ना जो टॉपिक से रिलेट नहीं करते, जो टॉपिक वाइज नहीं होते हैं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको मैं किसका क्वेश्चन कहूंगा? इसको मैं एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन भी कह सकता हूँ, लेकिन आपका जब सिलेबस देखोगे तो कोई पर्टिकुलर सिलेबस तो है नहीं। यानी बेसिकली आपसे वो 6, 7, 8 तक की, इवन 9 तक की मैथ्स भी पूछ सकते हैं। तो 6, 7, 8, 9 में जितना भी सिलेबस है उसको हमको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसका एडवांस लेवल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 27 टू द पावर x इज इक्वल टू 9/3, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन है हमारा 27 टू द पावर x इज इक्वल टू 9/3 टू द पावर x। सबसे पहले तो हम इसमें करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो इसके नीचे 1 एज्यूम कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से करेंगे कि केवल 3 टू द पावर x को यहाँ लेके जाएंगे और 9 अपनी जगह पर रहेगा। अब जब ये 3 टू द पावर x यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 27 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में है, यहाँ जाएगा तो इंटू हो जाएगा। इतना तो सबको आता ही होगा। ठीक है, अब एक्चुअली हमको क्या करना है, इस 27 को 3 की पावर में लिखना है। तो 3 3 9, 9 3 27, यानी 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और इसकी पावर फिर x, फिर इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पे जब जब कुछ ऐसी कंडीशन आए, देखिएगा ध्यान से, कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो उस केस में जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, जैसे 3 है, 3 की पावर 3 और उस पूरी की पावर x है, तो उसके केस में हम कह सकते हैं 3 टू द पावर 3x, यानी 3 इंटू एक्स। जैसे कि आप ऐसा समझो कि 2 की पावर 4 है और इस पूरे की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3 टू द पावर x इज इक्वल टू, अब इस 9 को भी हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो, लिख सकते हैं ना। आगे देखते हैं, अब ये है 3 टू द पावर 3x इंटू 3 टू द पावर x। ठीक है, 3 टू द पावर x। तो अब इसमें क्या करना है, एक रूल ये भी होता है कि अगर जब ये एक्सपोनेंट्स हम पढ़ते हैं, यानी जो पावर वाला चीज़ हम पढ़ते हैं, तो अगर इसमें बेस सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, दोनों ही बेस 3 है, तो 3 की पावर ऐड हो जाएगी, यानी पहला वाला 3x और दूसरा x, यानी 3 की पावर 3x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब एक और रूल है, अगर बेस सेम हो और दोनों ही इक्वल में हो तो उनकी पावर भी इक्वल हो जाती है। ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा पहली कंडीशन में, अगर बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो तो दोनों की पावर ऐड हो जाती है। ये सब हम पढ़ेंगे, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद ये हो गया 3 टू द पावर 3x प्लस एक्स और इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अगर बेस सेम हो और इक्वल में हो तो उनकी पावर भी इक्वल हो जाती है, लेकिन अलग से इक्वल होती है, बेस में इक्वल नहीं होती, अलग से। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, यानी 4x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2/4, यानी x इज इक्वल टू 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x इज इक्वल टू 1/, यानी आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। यहाँ पे आपको दो चीज़ें जो फॉर्मूले थे वो आपको पढ़ने थे, समझने थे। एक तो ये है, तो ये है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर बेस सेम हो और इक्वल में हो तो पावर्स को हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। आंसर हमारा आ गया 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 107। 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करिए। ठीक है, तो 272 का स्क्वायर, तो
अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। देखो मैं अब आ जाता हूँ आपके सामने क्योंकि लाइट का इशू रिजॉल्व हो गया है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, ठीक। तो अब अगर आप इसको ऐसे करो कि 272 का स्क्वायर निकाल लो, यानी 272 इंटू 272 कर लो, और फिर 128 इंटू 128 कर लो, तो वैसे भी आप कर सकते हो, आपका आंसर वैसे भी आएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान से एक चीज़ देखनी है आपने, क्या देखना है जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे ना जो आपको गलत किया जाएगा, जो आपको कंफ्यूज किया जा रहा है वो क्या, 272 का स्क्वायर तो है लेकिन माइनस 128 का स्क्वायर यहां नहीं है, ये ब्रैकेट यहां लगा दिया है। तो अगर आप मतलब जल्दीबाजी में देखोगे ना तो आपको ये लगेगा कि 272 का स्क्वायर है और माइनस 128 का स्क्वायर है। तो अगर आप ऐसे भी सॉल्व करोगे ना तो भी आपका जो आंसर आएगा इन ऑप्शंस में शायद होता है ऐसा। लेकिन जो स्क्वायर है ना ये बाहर है, जो स्क्वायर है ये बाहर है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो अगर ये स्क्वायर अंदर होता तो हम फॉर्मूला लगा सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन क्योंकि स्क्वायर बाहर है तो अब हमें फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमें 272 इंटू 272 यहाँ पर करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, ठीक है। फिर है 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, 7 7 ज़ा 49 और 1 50 कैरी 5, 7 2 ज़ा 14 और 5 आपका हो जाएगा 9, ठीक है। फिर 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, ठीक है। तो ये आ गया 4 4 5 और 4 9, 9 और 4 13 कैरी 1, 5 और 1 6 और 1 7, यानी हमारा आ गया 73944। क्या आया? 73944। इसमें से आपको 128 को माइनस करना है, तो 128 को माइनस कर दीजिए। 128 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 और 6 14, 8 और 6 14 हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका बचेगा 3, तो 3 में से 2 गया 1, 9 में से 1 गया 8, और ये आपका है 3 और ये हो गया 7। अब जरा यहाँ पे एक बात समझना, 73816 आया माइनस करने के बाद। अब ये तो अंडरस्टूड है ना कि अगर इसका स्क्वायर हम करेंगे तो इससे बड़ा नंबर आएगा, तो ना ही 256 आ सकता है, ना ही 240 आ सकता है, ना ही 200 आ सकता है, ना ही 144 आ सकता है। नहीं आ सकता ना, इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में गलती थी, है ना। मैंने इसीलिए पहले डाउट क्लियर नहीं किया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तब ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। मैंने भी पहले क्वेश्चन नहीं देखा होता है, मेरी टीम मुझे बना के देती है, मैं बस आपको पढ़ाने आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गलती हो सकती है, इससे भी गलती हो सकती है। हालांकि देखते ही समझ में आ गया था कि नंबर तो बड़ा आएगा, फिर 272 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा होगा, उसमें से 128 माइनस करोगे, छोटा सा 128, उसका स्क्वायर करोगे तो इससे तो बड़ा ही नंबर आएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन में गलती है। क्वेश्चन होना क्या चाहिए था एक्चुअली? क्वेश्चन वही होना चाहिए था कि जो स्क्वायर है वो अंदर रहना चाहिए था और ये बाहर लगना चाहिए था। तो एक बार ऐसे भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, एक बार ऐसे भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता आंसर आ जाए। तो ये अब लगा दो आप फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जो हमारा फॉर्मूला होता है, ऐसे तो आया नहीं हमारा आंसर, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिलहाल, है ना। ऐसे तो हमारा आंसर आया नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब जो आपको सीखना है वो सीखना है कि अगर क्वेश्चन आपका ऐसा होता, क्वेश्चन ऐसा होता कि 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर और फिर ब्रैकेट होता, तो इस केस में एक फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी का क्या मतलब है कि 272 प्लस 128 ब्रैकेट क्लोज, फिर 272 माइनस 128 ब्रैकेट क्लोज। तो 272 प्लस 128 कितना होगा? 8 और 2 10 कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 1 10 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, ये हो गया आपका 400, ठीक है। इनटू इसमें से माइनस कर दोगे 128, तो 8 और 4 12, ठीक है। 6 में से 2 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, 144। अब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 57600, ये आपका आ गया, ठीक है। तो अभी 57600 आ गया। अब ये आंसर नहीं है क्योंकि आपने आगे तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका अंडर रूट निकालेंगे। तो इसका अंडर रूट का क्या मतलब है? अब देखो यहाँ पे तक हमें ना पहुंचने की जरूरत भी नहीं थी, हम इसका भी अंडर रूट यहाँ पे निकाल सकते थे। तो इसका अंडर रूट कैसे निकलेगा? 400 का होता है 20 और 144 का कितना होता है? 12 होता है, यानी 12 दूनी 24, यानी 240 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग थी, ये जो स्क्वायर है वो यहाँ नहीं होना चाहिए था, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा 240। ठीक है, तो होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है एक सीधी पंक्ति में 10 मीटर के अंतराल पर बच्चे खड़े हैं। ठीक है, प्रथम तथा 10वें बच्चे के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो प्रथम और 10वें बच्चे की दूरी कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे पहला बच्चा है, एक मैं स्केल लगा लूँ क्या, यहाँ पे स्केल लगा के खींच देते हैं लाइन, या यहाँ पे खींच देते हैं एक, यहाँ पे, यहाँ 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया 10वां बच्चा। ठीक, काम करते हैं, ये हो गया आपका पहला बच्चा, स्केल हटानी पड़ेगी हमको यहाँ। ये दूसरा बच्चा हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, 7वां हो गया, 8वां यहाँ पे हो गया, यहाँ पे। ठीक है, इसको हम अब स्केल को हटा देते हैं। तो पहला बच्चा यहाँ बैठा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 10 बच्चे बैठे हुए हैं। तो क्या कह रहा है कि 10 मीटर के अंतराल पर खड़े हैं। तो वैसे तो अंडरस्टूड क्वेश्चन था, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है। तो ऐसे कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर है। यहाँ पे 10वां खत्म हो जाता है, तो 10 गुणा 9 90 मीटर। टोटल आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2160 रुपए को 1/3 अनुपात 1/4 और अनुपात 1/6, ठीक है, के अनुपात में बांटा जाए तो पहले हिस्से का मान क्या होगा। ठीक है, पहले हिस्से का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, कभी भी आपको अगर रेशियो में डिवाइड करना है किसी अमाउंट को, तो अगर वो फ्रैक्शन में रेशियो है तो पहले उसको नॉर्मल में चेंज करना पड़ता है। यानी हमको 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करने, नॉर्मल रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। तो नॉर्मल रेशियो का क्या मतलब है कि पहले आप इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 12, ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 रेशियो 4 3 ज़ा 12 रेशियो 6 2 ज़ा 12। यानी जो ये फ्रैक्शन वाला रेशियो था, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया वो आया 4:3:2। ठीक है, तो आप ही मान लीजिए कि पहले वाले को 4x मिला, हालांकि बिना x के भी कर सकते हो, दूसरे वाले को 3x मिला और तीसरे वाले को 2x मिला। ठीक है, यानी 4x प्लस 3x प्लस 2x की जो वैल्यू होगी वो होगी 2160 रुपए। आपको पहले हिस्से का मान बताना है, तो उसके लिए पहले आप x का मान निकाल लो। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी 9x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2160। यानी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 2160/9। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 2 ज़ा 18। ठीक है, 9 2 ज़ा 18 हो गया। उसके बाद आपका 21 है, तो 3 बचा, 9 4 ज़ा 36, यानी 240। x की वैल्यू 240 आ गई। तो आपको पहले हिस्से का मान बताना है, तो पहला हिस्सा क्या था, 4x था, यानी 4 × 240 240 हो जाएगा 0 4 4 ज़ा 16 4 2 ज़ा 8 और 1 9, यानी 960 आपका आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। क्लियर है इतना, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या के 200% का मान 90 है, 90 है, तो 80% का मान कितना होगा। अब इसमें ना एक्स वैक्स एज्यूम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करिए कि 200% की जो वैल्यू है वो 90 है, तो 1% की जो वैल्यू होगी वो होगी 90/200। तो आपकी जो 80% की वैल्यू होगी वो होगी 90/200 इंटू 80। तो 0 से 0 काट दीजिए और ये वाला 0 से ये वाला 0 काट दीजिए। 2 4 ज़ा 8 हो गया, 9 5 ज़ा आपका हो गया, 9 4 ज़ा 36 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे, 5 क्वेश्चन। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। कल फिर मैं आपसे मिलूंगा डे 55 में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।